हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द लाइफ एकेडमी, जहाँ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जहाँ जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को दबा लें। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टॉपिक सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे बिहार की कला और संस्कृति। अभी बिहार की कला और संस्कृति क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ से बीपीएससी प्रीलिम्स हो या जीएस पेपर 1 का मेंस हो, जहाँ पर हमेशा सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं या पूछने की 100% संभावनाएं बनी रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कला और संस्कृति में जो टॉपिक है वो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये प्रीलिम्स के लिए और साथ में मेंस के लिए, वो है मौर्य कला। मौर्य कला क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मौर्य कला से हमेशा जीएस पेपर 1 हो या प्रीलिम्स हो, वहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और 100% पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इससे पूछा जाता है राजप्रसाद के बारे में। प्रसाद, अब राजप्रसाद क्या है? तो ये महल है। किसका महल है? चंद्रगुप्त मौर्य का महल कर लीजिए या अशोक का महल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से सवाल बनता है। तो अब ये बनता क्या है? महल से क्या सवाल पूछ लिया जाए? तो महल का सवाल पहला बनता है कि ये कहाँ स्थापित है, बिहार के किस जिले में स्थापित है, पहला। दूसरा, ये किस पत्थर का बना है, मिट्टी का बना है, लकड़ी का बना है, किस वस्तु का बना हुआ है। तीसरा, इस पर जो डिजाइन किया गया है वो किस चीज़ का किया गया, मतलब ये इस पर जो नक्काशी जो डिजाइन है, क्या भारतीय कला से प्रभावित है, यूरोपीय कला से प्रभावित है, ईरानी कला से प्रभावित है, किस कला से ये प्रभावित है। तो ऐसे सवाल राजप्रसाद से पूछा जाता है। और उसके बाद आते हैं राजा अशोक के बारे में। राजा अशोक क्यों? क्योंकि इससे हमेशा सवाल पूछे गए हैं। राजा अशोक का स्तंभ, ठीक है। अब इससे स्तंभ से क्या सवाल बनता है? तो राजा अशोक का जो स्तंभ है कहाँ कहाँ स्थापित है वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब ये जो स्तंभ बना हुआ, स्तंभ है क्या? ये पिलर बोल सकते हैं, ऐसा करके डिजाइन बना होता है, ठीक है। ये डिजाइन है बना हुआ और इस पर कोई ना कुछ आकृति बनी होती है यहाँ पर ऊपर। तभी ये पूछ लेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा है, ठीक है। इस पर आकृति किस, ये जो डिज़ाइन बना है इस पर यहाँ जो आकृति किस जानवर का है, फूल का है, कमल का है, ठीक है, या क्या है, उस पर क्या आकृति बना है। तो आकृति भी पूछ लेता है। शेर का बनाया हुआ है, क्या चीज़ का बना हुआ है। तो पहले तो ऊंचाई, ऊंचा कितना है, आकृति क्या है, ठीक है। उसके बाद किस पत्थर का बना हुआ है, किस पत्थर का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है। मतलब पत्थर का मतलब कौन सा पत्थर का, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, कौन सा पत्थर से ये स्तंभ अशोक वाला बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें पूछा गया। इसकी हाइट मतलब ऊंचाई कितनी है, आकृति जो ऊपर डिजाइन बना होगा वो किस चीज़ का बना हुआ है और ये किस पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। या ये भी सवाल पूछा जाता है कि पूरे भारत में कितने स्तंभ जो है अशोक द्वारा निर्मित किया गया, कितने स्तंभ निर्मित किया गया है, ठीक है, कितने स्तंभ जो है हमको प्राप्त हुआ है। तो ये सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। और साथ में एक बात, साथ में जगह भी याद रखिएगा, कौन कौन से जगह से प्राप्त होगा। उसके बाद आते हैं स्तंभ के बाद स्तूप। स्तूप, स्तूप में जैसे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, या अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप, ठीक है। अमरावती का स्तूप पूछ लेगा।
या सारनाथ का स्तूप, ऐसा करके सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि कितने स्तूप है, कहाँ कहाँ स्थापित है। जैसे सांची का स्तूप, तो पूछ लिए सांची का स्तूप जो है कहाँ निर्माण किया गया है और किस प्रकार का है, ठीक है। स्तूप अगर बना है सांची का स्तूप, तो किस प्रकार का स्तूप बना है और कहाँ बना है, ठीक है, किसके द्वारा बना है। तो हम तो जानते हैं कि अशोक के द्वारा बना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, जगह याद रखेंगे, उसकी आकृति कैसा है, ठीक है, उसका जो निर्माण हुआ है किस चीज़ से हुआ है, पत्थर से हुआ है, मिट्टी से हुआ है, सीमेंट से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे और कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्तूप के बाद आते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला मूर्तिकला में होगा यक्ष, यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति, ठीक है। तो अभी ये पूछ लिया जाएगा, जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है बिहार के किस जगह से प्राप्त हुआ है। तो ये सवाल बनता है, पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन बैंक में उठाकर देखेंगे तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आपको हमेशा ये सवाल जो है पूछा हुआ मिलेगा कि यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुआ या किस धातु से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा इसमें यहीं पर लिख लेते हैं, इसके अलावा मृदभांड, भांड, ठीक है। मृदभांड क्या होता है, तो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका। अब इससे कि मिट्टी के बर्तन से क्या सवाल बनते, तो इसका तो पहले तो रंग पूछेगा, मतलब कैसा रंग का बना, काला है, पीला है, लाल है, कौन से रंग का उपयोग होता था, ठीक है। मृदभांड जो बना हुआ किस मिट्टी, मतलब पका हुआ है, कच्चा है, तो ऐसा करके सवाल पूछे जाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं अशोक का गुफा। गुफा जिसको कहते हैं वास्तुकला। जैसे कुछ गुफाओं के नाम होंगे, जैसे बराबर की गुफा, ठीक है। इसके अलावा सुदामा की गुफा, लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा, ठीक है। तो ऐसे करके गुफाओं के नाम याद रखना है कि अशोक के द्वारा कौन कौन से गुफा का निर्माण किया गया है, ठीक है। या उसके बाद अशोक के बाद भी क्या किसी गुफा का निर्माण हुआ है या नहीं। तो ये सारे चीज़ पूछ लिए। जैसे बराबर की गुफा पूछ लेगा कि बराबर की गुफा कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। जगह पूछेगा, अगर जगह पूछेगा तो वो किसके लिए बना है, वो गुफा जो बना है बौद्ध धर्म के लिए बना है, जैन धर्म के लिए, ब्राह्मण धर्म के लिए बना है, किसके लिए बनाया गया है, उसमें कौन से लोग रहते थे, क्या बौद्ध भिक्षुक रहते थे, जैन भिक्षुक रहते थे या ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। गुफा के बाद है उसके बाद आते हैं मौर्य काल के बाद गुप्त काल। गुप्त कला बोल सकते हैं। अब इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इससे क्या, तो विश्वविद्यालय का निर्माण वगैरह हम देखें, नालंदा विश्वविद्यालय के
नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया, तो इससे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं विश्वविद्यालय की बात कर ले तो नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा आता है मूर्ति कला। किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त वंश की। मौर्य वंश की बात नहीं कर रहे, गुप्त वंश की। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, भानुगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। तो गुप्त वंश में अब ये सवाल पूछे जाते हैं, विश्वविद्यालय से पूछा जाता है। इसके अलावा मूर्ति कला, तो मूर्ति कला से पूछ लिया जाएगा कि गुप्त वंश में जो मूर्ति बनाई गई थी वो किससे गांधार शैली था, मथुरा शैली था, मतलब कि कौन सी शैली में यहाँ पर मूर्ति बनाई जाती थी। मथुरा शैली का मूर्ति बना था, ठीक है, या गांधार शैली का बना था। किस शैली की जो मूर्ति यहाँ स्थापित किया जाता था, या किस शैली से गुप्त वंश के राजा जो थे प्रभावित थे। ठीक है, वो किस शैली में मूर्तियों का बनाते थे, किस पत्थर से बनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उस पर जो मूर्ति बनता था वो किस आकृति में बनता था, डिजाइन कैसा होता, तो ये सारी चीज़ें जो है इसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं आगे मंदिर का निर्माण। ठीक है, मंदिर निर्माण। तो पहले तो इसका शैली याद रखेंगे, किस शैली का शैली। अब शैली क्या याद रखना, जैसे मंदिर किस शैली में बनता था, 2-3 शैली होते हैं। जैसे में आपका मंदिर का जो निर्माण होगा, नागर शैली होगा, ठीक है, द्रविड़ शैली होगा, वेसर शैली होगा। तो ये शैली है। ठीक है, मतलब इसमें मंदिरों के निर्माण जो होते हैं डिजाइन होता था। नागर शैली में कुछ अलग होगा, द्रविड़ शैली में कुछ अलग होगा, वेसर शैली में अलग होगा। तो यही सवाल यहाँ पूछे जाते हैं कि मंदिर, मतलब गुप्त वंश में जो मंदिर का निर्माण किया गया था किस शैली में था, क्या नागर शैली में था, द्रविड़ शैली में था, कि वेसर शैली में था, किस शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया था। जैसे एक मंदिर का निर्माण किया गया था, वो था महाबोधि मंदिर। ठीक है, अब ये मंदिर हुआ महाबोधि मंदिर। तो अभी इससे सवाल पूछ लिया जाएगा कि मंदिर जो निर्माण हुआ था गुप्त वंश में, महाबोधि मंदिर, ये किस शैली में हुआ था, नागर में हुआ था, द्रविड़ में हुआ था, वेसर में हुआ था, किस शैली में मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, या किस पत्थर से बना था, उसमें डिजाइन किस प्रकार की थी, आकृति कैसा बना हुआ था। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं गुफा। ठीक है, अब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ गुफाओं की नाम होते हैं, जैसे अजंता की गुफा, इसके बाद एलोरा की गुफा हो गया। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अजंता की गुफा हो गई, एलोरा की गुफा हो गई। ठीक है, अब इससे सवाल क्या पूछें, तो पहले ये कहाँ स्थापित है। ठीक है, कितने गुफा हैं, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब उसमें कितने खंडर बनाए गए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने है, संख्या कितनी है। ठीक है, गुप्त वंश के किस राजा द्वारा बनाया गया है ये अजंता की या एलोरा की गुफा, ये पूछे जाएंगे। उसमें किसके लिए बनाया है, बौद्ध धर्म के लिए बनाया है, जैन धर्म के लिए बनाया है, हिंदू धर्म के लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है। ठीक है, उसमें आकृति कैसी बनी हुई है। अगर बौद्ध धर्म के लिए बनाए तो बौद्ध धर्म के किस बातों की उसमें चर्चा किया गया, बौद्ध धर्म के कौन सी बात, मतलब बचपन का है, युवावस्था का है, वृद्ध अवस्था का है, किस अवस्था का उसमें चर्चा किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं गुफा से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं।
इसके अलावा इसमें शैली भी याद रखेंगे, किस शैली में बना है ये, शैली वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, तो गुफा, जितने भी गुफा, जैसे अजंता और गुफाएं हैं, एलिफेंटा की भी गुफा है, एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा की गुफा। तो ये सारी गुफाएं जो था गुप्त गुफा जो है गुप्त वंशों के टाइम में हुआ था। किसके समय? गुप्त काल में बना था, गुप्त कला और संस्कृति में बना हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब इसके बाद आते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के दोनों, या तो मौर्य का हो या गुप्त वंश का हो। ठीक है, दोनों के सिक्कों का बारे में सवाल पूछे जाते हैं। सिक्कों के बारे में, किस राजा के द्वारा सिक्का बनाया था, मतलब किस धातु का, चांदी का बना था, सोना का बना था, पीतल का बना था, शीशा का बना था, किस धातु का बना है, धातु भी याद रखेंगे। कौन से राजा बनाया है ये भी याद रखेंगे। उस सिक्के पर किस प्रकार की आकृति बना हुआ, आगे क्या आकृति है, पीछे क्या आकृति है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, या तो मौर्य कला संस्कृति हो या गुप्त कला संस्कृति हो, या मौर्य में या गुप्त वंश में किसी भी राजा के द्वारा सिक्कों का निर्माण किया गया था, तो वो सिक्के किस प्रकार के थे, किस धातु के बने हुए थे, उसमें आकृति किस प्रकार की बनी हुई थी। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश, अब इससे सवाल पूछा जाता है। जैसे पढ़ेंगे धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल ने विश्वविद्यालय बनाया था। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय बनाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इसे सवाल पूछ लिया जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किस शैली में हुआ, आकृति क्या बना हुआ है, किस पत्थर का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, और किस राजा के द्वारा बनाया, तो पाल वंश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई राजा है, जैसे देवपाल हो गया, इसके द्वारा, देवपाल के द्वारा बनाया गया है, तो देवपाल से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके बाद इसी की मूर्ति कला से भी सवाल पूछे जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पाल कला, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाल कला से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, पाल कला का विश्वविद्यालय है, उससे सवाल बनता है। देवपाल के द्वारा निर्माण किया गया, उससे सवाल बनता है। और मूर्ति कला पाल वंश का है, तो उससे भी सवाल बनते। अब यहाँ क्या सवाल बनते? तो पाल वंश में जो मूर्ति बनती थी वो धातु का बनता था। मतलब इससे पहले अगर मौर्य काल की बात कर लें या गुप्त काल में जो मूर्ति वगैरह बनता था, ठीक है, तो वो ज़्यादातर क्या होता थे, पत्थरों को काट कर बनता था। लेकिन यहाँ पर ढाल कर बनेगा, सांचे में ढाल कर मूर्ति का निर्माण होगा, धातु का बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पत्थर का भी बनेगा लेकिन धातु वाला ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पाल वंश का ये याद रख सकते हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो धातु सब याद रखेंगे, किस धातु का बनेगा, किस जगह पर बना था, ठीक है, किस आकृति में बना था, किसके लिए बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म का भी याद रखेंगे और जैन धर्म का भी याद रखेंगे।
बौद्ध धर्म के लिए कई मंदिर का निर्माण किया गया, तो उससे भी सवाल बनते हैं। और जैन धर्म का भी कहीं मंदिर स्थापित किया गया, जैसे खजुराहो का मंदिर, ठीक है, ये ऐसा रहेगा तो खजुराहो का मंदिर हो या किसी और दिलवारा मंदिर हो, ठीक है, तो जैन के लिए जो बनाया जाएगा, जैसे दिलवारा मंदिर तो जैनों के लिए बनेगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो या तो बौद्ध धर्म के लिए भी निर्मित हो या तो जैन धर्म के लिए भी निर्मित हो, तो उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन बिहार के बारे में। मध्यकालीन बिहार, मध्यकालीन बिहार से सवाल पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल बनता है, ठीक है। मध्यकालीन से क्या जहाँ पर इस्लामी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं मध्यकाल में, जहाँ निर्माण होगा मस्जिद होगा, मकबरा होगा, ठीक है, गुंबद होंगे, मेहराब होगा, उस बाद किले होंगे, शहर बसाया जाएगा, शहर, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस्लामिक जैसे आपको मान लीजिए इल्तुतमिश के टाइम हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समय में हुआ था, ठीक है, शेर शाह सूरी हो जाएगा, तो इसके समय में जो भी ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई इस्लामिक कला वगैरह का, तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मकबरा होगा, ठीक है, मकबरा, मान लीजिए किसी का मकबरा बना हो बिहार में, किसका बना हुआ, मखदूम शाह दौलत, मखदूम शाह दौलत का, ठीक है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा बना। कहाँ पर, तो जगह भी याद रखेंगे, किस जगह पर बनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है, किस आकृति में बना है, तो ये सारी चीज़ें, जगह, आकृति, किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। पत्थर का बना है, किस चीज़ का बना है, तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरह शेर शाह का भी याद रखेंगे, शेर शाह सूरी, ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे शेर शाह सूरी का पूछ लेगा कि मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा किस आकृति में बना हुआ है, किस पत्थर का बना हुआ है, कहाँ बनाया गया है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है, कौन से जगह बना है, तो ये सारी चीज़ें इससे पूछे जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं मुगल वंश में। मुगल वंश से भी सवाल पूछे जाते हैं स्थापत्य कला से। अब इसमें कौन कौन से मुगल के बारे में, तो अकबर से सवाल पूछा जाएगा, अकबर, जहांगीर से सवाल बनेगा और शाहजहां से बनेगा, ठीक है। तो इन तीनों से मुगल वंश के जो स्थापत्य कला है, ठीक है, आकृति हो, कला, कुछ मकबरा बना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। या शैली भी याद रख सकते हैं कि शैली, जैसे जहांगीर का पूछ लेगा, तो जहांगीर के समय में किसका बना था, इब्राहिम खां काकर, इब्राहिम खां काकर, ठीक है, ने बनवाया था। मतलब ये इब्राहिम खां काकर क्या मतलब, इसके समय में कोई ना कोई व्यक्ति बिहार के अंदर सूबेदार स्थापित किया गया था, ठीक है, तो उसके समय में कुछ ना कुछ मकबरा हो गया, ठीक है, या तो मस्जिद हो गया, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं।
शैली भी याद रखेंगे। जितने भी मध्यकाल में बनाए गए थे उसकी शैली याद रखें, मतलब किस शैली में बना था। मध्यकाल के बाद हम पढ़ेंगे यूरोपियों के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के अंदर, मतलब आधुनिक बिहार पढ़ेंगे। आधुनिक बिहार, ठीक है। किसके बारे में पढ़ें? यूरोपियों के बारे में। यूरोप, कौन सी शैली? गॉथिक शैली। गॉथिक शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गॉथिक शैली पढ़ेंगे या यूरोपीय शैली पढ़ेंगे। तो इस यूरोप के जो अंग्रेज़ों का आगमन हुआ भारत में, ब्रिटेन हुआ, डच हुआ, डेनिश हुआ, ठीक है, ये लोग जो बिहार में आए तो इन्होंने क्या निर्माण किया? कुछ ना कुछ तो निर्माण किया ही होगा। तो वो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी शैली में बना था, क्या बना था। जैसे पटना का गोलघर, मान लेते हैं पटना का गोलघर बनाया गया तो अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया था। अब पूछ लेगा कि पटना का गोलघर कब बना था, किसके समय में बना था और क्यों बना था, मतलब गोलघर जो बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं कि कुछ, जैसे पटना कॉलेज हो गया, वो बना था। पटना कॉलेज बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा राजभवन हो गया, राजभवन हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बना था, तो ये जगह पूछ लेगा, ये पटना कॉलेज किसके द्वारा बना, राजभवन किसके द्वारा बना, उच्च न्यायालय किसके द्वारा बना, किस शैली में बना था, ठीक है। बनाने वाले कौन सा व्यक्ति था, मतलब जो इंजीनियर थे वो कौन थे, किसके समय में बना था। तो ये सारी चीज़ें पूछ लिए जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आते हैं बिहार के कुछ जो बिहार के अंदर हुआ चित्रकला वगैरह का, उससे सवाल बनता है। चित्रकला यहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे सवाल बनते हैं। जैसे चित्रकला में मंजूषा कला, चित्रकला। अब मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कि मंजूषा चित्रकला, ठीक है। अब से ये सवाल क्या बनता है? पहला, जगह याद रखना है कि कौन से जगह ये ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। इसके कलाकार कौन है, महिला है, पुरुष है, उसके नाम याद रखना कि कौन कौन से कलाकार इसमें हुए हैं। इसकी आकृति कि किस डिजाइन का बनता है, इसका कलर, रंग कैसा होता है, प्राकृतिक होता है रंग का या केमिकल वाले रंग होते हैं, कौन से रंग बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वस्तु याद रखेंगे, किस वस्तु पर बनाया जाता है, कपड़े पर बनता है, ठीक है, लकड़ी पर बनता है, किस पर बनाया जाता है, दीवार पर बनाए जाते हैं, तो किस पर बनता है,
ठीक है। तो क्या क्या है या मंजूषा चित्रकला में याद रखेंगे, जगह, किस जगह यह फेमस है, इसमें कौन कौन से कलाकार हैं, किस प्रकार की आकृति बनाई जाती है, रंग कैसा उपयोग होता है, इसमें किस वस्तु पर बनाया जाता है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या वर्तमान में सरकार के द्वारा इसके लिए कोई योजना वगैरह भी है, तो इसको थोड़ा करंट से भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल करंट के भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए या इसके विकास के लिए कोई भी काम होता है तो उससे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चित्रकला में मंजूषा चित्रकला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं पटना चित्रकला। ठीक है, पटना कलम भी बोलते हैं इसको, पटना कलम। तो इसमें भी वही सारी चीज़ याद रखेंगे पटना कलम के बारे में। ठीक है। जगह पहले, हाँ, एक चीज़ इसकी याद रखेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी शुरुआत, कि इसकी शुरुआत कैसे हुआ था। पटना कलम, पटना नाम है तो क्या पटना में हुआ था या ये पहले से भी प्रचलन में था। तो जब इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये तो मुग़लों के काल में हुआ था, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहाँ, उसके समय में। ठीक है। लगभग पटना कलम जो था मतलब इस यहाँ के जो कलाकार है, पटना कलम जो नाम रखा गया, कभी मुग़लों के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे मुग़लों का पतन होने लगा और यहाँ के जो कलाकार थे तो मुग़लों के दरबार को छोड़कर पटना वाले शहर में आ गए, मतलब पटना में आ गए। तो यहीं पर उन्होंने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया। कुछ समय में ख़त्म भी हो गया था, फिर उनके संरक्षण का काम किया गया। कुछ समय तक ब्रिटिशों के द्वारा भी इनके संरक्षण का काम किया गया, तो इसलिए इसका जो नाम हुआ पटना कलम हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें, इसकी शुरुआत का भी दौर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। किस राजा के समय में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो ये शुरुआत कैसे हुआ, जगह कहाँ कहाँ था, मतलब कहाँ कहाँ ये हुआ, कलाकार कौन थे, रंग कौन था, मतलब कलर किस प्रकार के उपयोग होते थे, किस वस्तु पर बनाया जाता है, सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी वगैरह है या नहीं। ठीक है। क्या इसके उपनाम भी हैं, क्या इसको और नाम से जाना जाता है, तो ऐसे करके पूछा जाता है। या इसमें जो ब्रश उपयोग होता है, वो ब्रश जितने भी इससे पहले जो मंजूषा शैली बताए हैं, मंजूषा चित्रकला भी बनाए, तो उसमें ब्रश भी याद रखेंगे। कौन से ब्रश, हाथ से बनाते थे या ब्रश का उपयोग करते थे। ठीक है। या लकड़ी से बनाया जाता था, किससे बनाया जाता, तो ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, आकृति भी याद रखिएगा, इस पर चित्र जो वगैरह है किसका बनता था। उसके बाद आते हैं मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला। ठीक है। तो इसके भी वही सारी चीज़ें याद रखेंगे कि मधुबनी चित्रकला, इसमें क्या क्या था, कलर वगैरह, वो सारी चीज़ें जो बताएं वो सारी याद रखेंगे। इसके बाद आता है थंका चित्रकला, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, या सांझी कला। ठीक है। तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चित्रकला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल हमेशा पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। चित्रकला के बाद है बिहार के पर्व और त्यौहार। ठीक है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे छठ पूजा हो गया तो किस भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है। किस प्रकार होता है, इस तरह करके पर्व या त्यौहार जो है लोकल बिहार के बारे में। ठीक है। भारत की बात में नहीं करेंगे, भारत वाले कला और संस्कृति के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि वहाँ कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। अभी जो केवल बिहार में कौन कौन से पर्व जो प्रचलित है और किस प्रकार वो होता है। ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। इसके अलावा
लोकगीत, लोकगीत ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे में नाचारी, नाचारी, ठीक है। अब मान लीजिए दे दिया कि लोकगीत, मतलब यहाँ पर जो लोकगीत बिहार के अंदर होता है नचारी, तो कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, इसमें कौन कौन से किस प्रकार के कलाकार होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो पर्व और त्यौहार और लोकगीत यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। लोकगीत के बाद होता है लोक गायक, लोक गायक मतलब कौन कौन से गायक जो बिहार में प्रचलित है। जैसे मान लीजिए कि शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, ठीक है। अब ये किस लिए फेमस थे शारदा सिन्हा? तो आप देखेंगे कि छठ पूजा का ज़्यादातर गाना इन्हीं के द्वारा पहले गाया जाता था, लेकिन अब तो इनकी मृत्यु हो गई। तो वैसे बिहार के कौन कौन से कलाकार हैं या गायक हैं जो प्रचलन में थे, ठीक है, मतलब काफ़ी फेमस थे, तो इससे सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा था लोक नृत्य, लोक नृत्य, इससे सवाल पूछा है। लोक नृत्य क्या है? जैसे मान लीजिए दिया रहेगा लोक नृत्य धोबिया, धोबिया या कट घोड़वा, घोड़वा, ये लोक नृत्य है, ठीक है। अब इससे सवाल क्या बनता है? मान लीजिए कि धोबिया नृत्य, धोबिया, तो मान लीजिए कि इससे सवाल बनता है कि ये कहाँ पर ज़्यादा फेमस है, मतलब बिहार के किस क्षेत्र में, बिहार के किस ज़िले में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये किस प्रकार होता है, कब होता है, किसके द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा होता है या महिलाओं के द्वारा होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। लोकगीत के बाद आता है लोक नाटक, लोक नाटक। अब इससे सवाल पूछे जाते हैं। लोक नाटक क्या है? जैसे सुनते होंगे एक है विदेशिया, विदेशिया, ठीक है। अब इससे सवाल पूछे जाते हैं, विदेशिया लोक नाटक है। तभी ये पूछ लिया गया कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा लिखा, मतलब ये कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये जो लोकगीत होता है, मतलब लोक नाटक होता है विदेशिया, ये इसमें कौन सी कहानी दिखाते हैं, तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। या आप इसी में आप देखते होंगे डोमकच, डोमकच, ठीक है। अब ये डोमकच है। अब इसमें ये भी याद रखेंगे, इसमें भाग कौन लेता है, महिला लेती है या पुरुष लेता है। उसी तरह इसमें महिला होती है या पुरुष होता है, ये भी देखना ज़रूरी है, इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ ले कि विदेशिया, विदेशिया जो भी नाटक है उसमें जब महिलाओं की जो कलाकार होते हैं तो उसका रोल कौन करता है, पुरुष करता है, महिला करती है, ठीक है। तो ये इसमें भी उसी तरह याद रखेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद होते हैं मेला। बिहार के जो भी मेला है प्रसिद्ध है, जैसे सोनपुर का मेला हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद आपको हो गया हरदी मेला, ये पूछा जाए, जगह याद रखेंगे, ठीक है, कौन से जगह पर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इससे सवाल बनते हैं। और उसके बाद आता है बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल। अब इससे सवाल पूछे जाते हैं, स्थल या स्थान जो भी है, स्थान। जैसे मान लीजिए हो गया राजगीर, हो गया राजगीर हो गया, ठीक है, या नालंदा हो गया। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यहाँ क्या है, लोग इसमें पर्यटक जो होते हैं यहाँ क्यों जाते हैं, यहाँ कोई प्रसिद्ध मंदिर हो या कुछ भी स्थापित किया गया हो, तो ऐसा जो स्थान है वो बिहार का, स्पेशल बिहार का, उससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बिहार स्पेशल में ये सारी जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।